अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम अपनी जो 9 क्लास की न्यू बुक आई है फ़िज़िक्स की 9 क्लास इन टेक्स्ट बुक बोर्ड की, वो हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो फ़िज़िक्स थी मैंने वो काफ़ी उसके प्रॉब्लम्स, उसके हर चैप्टर के तकरीबन मैंने प्रॉब्लम्स करवाए थे और उसकी जो एमसीक्यूज़ वगैरह हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो सब मैंने आपको सॉल्व करवाई थी। तो क्योंकि बुक चेंज हो गई है, लेकिन जो बच्चे अभी मैट्रिक में हैं तो वो तो वही वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ से उनको हेल्प मिल सकती है। क्योंकि अब बस ये है कि अब चैप्टर नंबर ही उनके चेंज होंगे। जैसे कि पहले हमारे पास चैप्टर नंबर जो 12 था, ठीक है, वेव्स एंड साउंड वाला, अब वो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा। सिंपल मशीन चैप्टर नंबर 9 था, अब वो हमारे पास न्यू बुक में चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा। तो बस वहाँ पे ये है कि वहाँ पे आपके पास सिर्फ चैप्टर के जो चैप्टर नेम नंबर हैं बस वो चेंज है, बाकी कोई बुक चेंज नहीं हुई है, बाकी कोई चेंजिंग उसके अंदर नहीं आई है। तो मैट्रिक के जो बच्चे हैं जो इस वक्त अभी मैट्रिक में हैं, तो वो तो मेरा जो मैंने पहले जो वीडियोस अपलोड की हैं, जो लेक्चर मैंने दिए हैं, वहाँ से वो हेल्प ले सकते हैं। लेकिन जो बच्चे अब जो 9th में हैं, जिनके लिए ये बुक चेंज हो गई है, तो आज से फिर मैंने जो है ये आज से मैं ये वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। न्यू फिज़िक्स है हमारे पास ग्रेड 9 के लिए और ये है सिंटेक्स बुक बोर्ड की। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आज भी मैं प्रॉब्लम ही करवाऊँगी। अच्छा, और स्टार्ट करूँगी मैं चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स। तो इसके जो लेक्चर है, मतलब जो हमारे पास जो पुरानी बुक थी वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर जो अभी ये वाली जो बुक है न्यू चैप्टर 2, ठीक है, इसका 2 और पुरानी वाली बुक का चैप्टर नंबर 3 हमारे पास तकरीबन एक जैसा ही है सब कुछ। हम चेक कर लेते हैं फिर भी एक बार। तो चैप्टर नंबर 2 में जो हमारे पास है, इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये काइनेमैटिक्स है। तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं, रेस्ट एंड मोशन है, टाइप्स ऑफ मोशन, और उसकी जो है टाइप्स ऑफ मोशन है ये तमाम, फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। तो इन तमाम चीज़ों के जो इनके जो लेक्चर्स हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जब ये पुरानी बुक थी हमारी तो उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 के नेम से ये सब कुछ हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में इंक्लूड था, लेकिन अब ये जो न्यू बुक है इसके अंदर चैप्टर नंबर 2 में इंक्लूड है। तो आप इन तमाम इनकी जो लेक्चर अगर आपको चाहिए तो आप मेरी उन वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। और उस जो चैप्टर 3 का जो प्लेलिस्ट की जो वीडियो के एंड में, मतलब जो कहते हैं ना, आपके एंड में मेरी जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे। अगर आपको ना मिले तो आप मेरे चैनल से सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। और जिसके अंदर जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तमाम मैं अपनी पहले वाले जो वीडियोस हैं वहाँ पे मैं समझा चुकी हूँ। आपको वहाँ से अगर आपको समझनी है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूँगी, चेक करूँगी वीडियो के एंड में जो प्लेलिस्ट अगर लग जाती है तो मैं वो वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट को लगा दूँगी, जहाँ पे आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन भी मिल जाएंगी और आपको जो जितना भी इसका जो लेक्चर है इस चैप्टर का जो अभी हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है वो तमाम लेक्चर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो के एंड में आपको वो दोनों वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं हम। जो हमारा चैप्टर है यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो जो फार्मूला हमें चाहिए हम पहले वो देख लेते हैं, और तो फिर मैं आपको वो तमाम फार्मूला यहाँ पे बता देती हूँ। और दूसरी बात ये कि हम बच्चों को कन्वर्जन नहीं आती है तो मैं यहाँ पे आपको कन्वर्जन भी बता दूँगी कि किस तरीके से हम जो है किलोमीटर से मीटर, मतलब जो तमाम हमारे पास यूनिट्स होते हैं तो हम किस तरीके से वो तमाम यूनिट्स को हम कन्वर्ट करते हैं। तो वो जो कन्वर्जन है वो भी मैं आपको अभी बताऊँगी इस वीडियो में, ठीक है। तो ये वीडियो तकरीबन एक तरीके से आप समझे कि इंट्रोडक्शन ही है, और बाकी मैं आपको कन्वर्जन इसमें बताऊंगी। और उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह उसके अंदर फिर मैं इस चैप्टर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं बाकायदा स्टार्ट कर पाऊँगी। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये जो चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है काइनेमैटिक्स, इसके अंदर कौन कौन सा फार्मूला यूज़ होंगे, तो या कौन कौन से फार्मूला हमें इसके लिए मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास है वो हमारे पास हमें पता होना चाहिए कौन सा, S=VT, ठीक है। ये फार्मूला हम उस वक्त अप्लाई करेंगे जब हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, ठीक है। तो यहाँ जो S है वो डिस्टेंस है, V यहाँ पे वेलोसिटी है और T यहाँ पे क्या है, T यहाँ पे टाइम है। तो जब हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, मतलब वेलोसिटी चेंज जो एक्सीलरेशन है उसके अंदर वो प्रोड्यूस ना हो रहा हो, जाहिर सी बात है जब जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो जब एक्सीलरेशन हमारे पास ज़ीरो हो तो उस वक्त जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो हमारे पास होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये वाला फार्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास वेलोसिटी क्या हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा हो। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड फार्मूला है वो हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है VF = VI + AT,
वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी। यहाँ पे जो वी एफ है वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, वी आई हमारे पास यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है और टी हमारे पास यहाँ पे टाइम है। थर्ड फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस जो है यहाँ पे ये डिस्टेंस है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है, हाफ तो एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। ए हमारे पास एक्सीलरेशन है और टी यहाँ पे क्या है, टाइम है। तो ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमारे पास जो फोर्थ फार्मूला है यहाँ पे वो हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है 2as इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। तो ए यहाँ पे वही एक्सेलरेशन है, एस डिस्टेंस है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी एंड वी आई इनिशियल वेलोसिटी, सही। तो ये तो मैंने आपको वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं जो हम चैप्टर नंबर 2 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बताते चलूँ अब इनके यूनिट्स, ठीक है। तो आपको अगर इनकी फिजिकल क्वांटिटीज़ मालूम है तो आपको इनके यूनिट्स भी मालूम होने चाहिए। तो जो जो यूनिट्स हमने यहाँ पे यूज़ किए, मतलब जो जो हमने क्वान्टिटीज़ यूज़ की हैं, तो उनके क्या क्या यूनिट होने चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ, या क्या क्या उनके यूनिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एस है ना, तो वो हमारे पास क्या होता है, इसको बस, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एस है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। क्या होता है वो हमारे पास, वो है डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये हमारे पास होता है डिस्टेंस, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर। ये बात आपको याद रखनी है कि जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो हम हमेशा एसआई यूनिट ही यूज़ करते हैं। तो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या है, हमारे पास मीटर है। उसके बाद यहाँ पे टी आपने देखा होगा स्मॉल टी, तो इसे हम कहते हैं टाइम। तो जहाँ जहाँ आपको स्मॉल टी दिखे वो हमारे पास क्या होता है, टाइम है, और टाइम का यूनिट हमारे पास होता है सेकंड। फिर बारी आती है, आपने यहाँ पे वी आई देखा होगा, चाहे वी आई हो या वी एफ हो, दोनों क्या है, वेलोसिटीज़ ही हैं। एक वी आई जहाँ पे है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, और जो वी एफ है वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। तो यहाँ पर जो वी आई हो या फिर वी एफ हो, ठीक है, दोनों को हम क्या है, इसको हम, ये है हमारे पास है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो। उसके बाद आपने ए देखा है लिखा हुआ, तो ए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल एक्सेलरेशन, ये बात आप जानते हैं अच्छे से। तो इसका जो यूनिट है वो हमारे पास है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो मतलब इस चैप्टर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमने फॉर्मूले यूज़ करने हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। उनके जो यूनिट्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात ये आती है कि हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि अभी मैंने कहा कि जो यूनिट्स हैं वो हम एसआई यूनिट में ही यूज़ करते हैं, मतलब एसआई यूनिट को ही हम लेते हैं। तो अगर डिस्टेंस हमारे पास किलोमीटर में है तो हम जाहिर सी बात है उसे किलोमीटर में तो नहीं लेंगे, हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो वो जो कन्वर्जन है ना, अब मैं आपको बता देती हूँ वो कन्वर्जन क्या है। जैसे कि इन तमाम यूनिट्स का आपस में रिलेशन क्या है। तो 1 किलोमीटर जो है वो इक्वल होता है 1000 मीटर के, ठीक है। और इसी तरीके से 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम के। अच्छा, और 1 मीटर में इक्वल होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 1 आवर में, 1 घंटे में हमारे पास जो होते हैं उसमें 60 मिनट होते हैं और 60 ही सेकंड होते हैं। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 3600 सेकंड। तो 1 घंटे में हमारे पास 3600 क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। तो आपको ख्याल रखना है तमाम जो यूनिट्स हैं वो आपके यही वाले होने चाहिए, मतलब डिस्टेंस हमेशा मीटर में होना चाहिए, टाइम हमेशा सेकंड में होना चाहिए, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, एंड एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होनी चाहिए। तो अगर आपके पास प्रॉब्लम में जो गिवन हो, अगर आपके पास जो डिस्टेंस है वो मीटर में ना हो बल्कि किलोमीटर में हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो भी आपको किलोमीटर में जो वैल्यू गिवन है तो आप उसे क्या करेंगे, आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो जाके हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, अब बात बच्चों को ये जो है ये बात नहीं समझ में आती कि हम मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें। तो आपको एक बात याद रखनी, जब भी कभी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आते हैं तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। क्या ये बड़ा है ना, जैसे जब भी हम कभी बड़े यूनिट से
छोटे यूनिट की तरफ आएंगे तो हम हमेशा क्या करेंगे, हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। और जब भी कभी हम छोटे यूनिट से, मतलब सेकंड छोटा है या बड़ा है, तो जब भी कभी हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आएंगे तो छोटे से बड़े में आने के लिए हम क्या करते हैं, छोटे से बड़े में आने के लिए हम डिवाइड करते हैं। ये वाली बात आपको याद रखनी है। किस तरीके से, ये आप चाहें तो आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं कि छोटे से बड़े में आने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ पे करके लिख दें इस तरीके से, मल्टीप्लाई। और बड़े से छोटे में आने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े से छोटे में आने के लिए हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको एक दे दूं कि अगर आपके पास जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम गिवन हो, उसके अंदर आपके पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 3 किलोमीटर है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, हमारा जो डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो किलोमीटर नहीं बल्कि मीटर होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्योंकि किलोमीटर से हम किस में आ रहे हैं, मीटर में, बड़े से किस में आएंगे, छोटे में। तो बड़े से छोटे में आने के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, सही है भाई, हमने इसको कर लिया है मल्टीप्लाई। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो जो इनका रिलेशन है ना, हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर किलोमीटर से मीटर में आएंगे तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किलोग्राम से ग्राम में आएंगे तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ग्राम से किलोग्राम में आ रहे हों तो हम क्या करेंगे, 1000 से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो नंबर यही रहेंगे, बस आपको ये चेक करना है मल्टीप्लाई कब करें और डिवाइड कब करें। तो ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, छोटे से बड़े में जाने के लिए मल्टीप्लाई और बड़े से छोटे में आने के लिए डिवाइड। तो क्योंकि मुझे 3 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 3 को मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी 1000 से, क्योंकि मैं बड़े यूनिट से आ रही हूँ छोटे यूनिट में। तो जब हम 3 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3000 मीटर। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने जो है किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये मैंने आपको सिर्फ इस चैप्टर नंबर 2 में काइनेमेटिक्स में जो तमाम फार्मूले यूज़ होंगे मैंने आपको वो बताया है। उनकी जो कन्वर्जन है मैंने आपको कन्वर्जन बताई है, और कब हम मल्टीप्लाई करते हैं, कब हम डिवाइड करते हैं। क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी है जो बच्चों को कंफ्यूज करती है, बच्चों को समझ नहीं आता कि किसका क्या यूनिट है और कब हम मल्टीप्लाई करें और कब हम डिवाइड करें, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो आपको इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको ये चीज़ भी आ जाएगी। और अगर जो है आपको कोई भी कन्फ्यूजन अगर अभी भी इसके अंदर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी जो इसकी नेक्स्ट पार्ट होगा, मतलब ये पार्ट 1 के नाम से मैं करूँगी, पार्ट 2 जो होगा या उसका, तो उसमें जो है हम चैप्टर नंबर 2 के जो प्रॉब्लम्स हैं बाकायदा, जो हमारे बुक के एंड में जो प्रॉब्लम दिए हैं, फिर हम वो सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा सेकंड चैनल भी है हेल्थ एंड ब्यूटी प्लस बाय AR, उसको भी आप काइंडली आप उसे सब्सक्राइब करें। उसका जो लिंक है मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी, आप वहाँ जाके ईज़िली वहाँ से उसको देख सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।